Good morning, children. This is Sunita Rani, your commerce teacher. Now we will do the chapter 3, next topic, business environment's importance. In the last video, we discussed about business environment's meaning and features. So now let's do what is the importance of business environment. Importance means why business environment is very important in order to have a progressive kind of business. लाइक इफ़ यू सी कि बिज़नेस एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड नहीं करते तो जो कंपनी जो है मार्केट में लंबे टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो वी नीड टू हैव अ कंटिन्यूस स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. वी नीड टू डू दी SWOT एनालिसिस so that we are aware about what is happening around us and how to सर्वाइव इन दैट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं. लेट्स सी देम वन बाय वन. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों वर्ड्स को ही ध्यान दीजिए आप. आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, पहले आप इसी को देखेंगे. इट मीन्स कि हियर द बिजनेसमैन हैज़ टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. पहले हमने जो मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ही अच्छे से ध्यान करना है, ताकि हम उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैन कर पाएँ और उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ का फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाएँ. फर्स्ट मूवर एडवांटेज मीन्स कि बजाय कि कोई और उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर कर ले, वी शुड बी द फर्स्ट वन टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी सो एज टू इंक्रीज आवर प्रॉफिट्स और सो एज टू हैव अ बिग शेयर इन द मार्केट. तो ऐसे बिजनेसमैन जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले कैप्चर कर लेते हैं, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन द टुडेज टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मारुति कार की बात करें तो मारुति वो सच ए कंपनी दोज हु रिकग्नाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी गुड मार्केट फॉर स्मॉल कार्स. ठीक है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, अपर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है. तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि दे कैन ओन वेरी बिग कार्स. सो दे ब्रॉट small cars in India and that's why they are the leaders in small car market. Same way अगर हम बात करें WhatsApp, जो WhatsApp है, it is the first application and it is the most used application for mobile chat. इसके अलावा बहुत सारी apps आई हैं, WeChat है, Viber है, Vibe है, so many chatting platforms are there, but still WhatsApp is number one, क्योंकि वो WhatsApp है, they started it first. उसके बाद whatever new changes are required, video calling is there, voice calling is there, pictures can be sent. ठीक है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ सबसे पहले WhatsApp ने ही आइडेंटिफाई की. और कुछ भी नया होने वाला होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो WhatsApp हैं वो ही सबसे पहले इसमें यूज़ करता है. यू माइट बी नोइंग जो फेसबुक ऑनर हैं मार्क जकरबर्ग, ठीक है, ही ओन्स व्हाट्सएप ऑल्सो. ठीक है, तो जो फेसबुक है वही एक ऐसी ऐप है जिसके साथ हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इंटरकनेक्टेड हैं. तो व्हाट वाज इट? इट वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. फाइन. सेकेंड हमारे पास पॉइंट है आइडेंटिफाइंग द थ्रेट्स एंड टेकिंग इट एज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. यहाँ पर क्या है कि ऐसा बिजनेसमैन जो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करता है, स्वॉट एनालिसिस करता है और ये अंडरस्टैंड करता है कि कौन कौन मुझे थ्रेट पोज कर रहे हैं या कर सकते हैं. ठीक है, उनको थ्रेट्स को पहले ही आइडेंटिफाई करके उनको एज ए वार्निंग सिग्नल ले लिया और उस थ्रेट को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा स्टेप लेना ताकि उनको वो थ्रेट रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मारुति उद्योग की बात करें, व्हेन दे केम टू नो दैट फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर अबाउट टू सेट अप बिजनेस इन इंडिया, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने उसकी स्कैनिंग करी कि किस तरह की कार्स वो प्रोड्यूस करेंगे. उससे पहले ही उन्होंने अपनी कार्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी
इंक्रीज कर दी और बाकी किसी को मार्केट में सर्वाइव करने ही नहीं दिया। मीन्स दे ब्रॉट ऑल दोज थिंग्स विच द फॉरेन कार कंपनीज विल ब्रिंग एट अ हायर रेट, उन सबको उन्होंने अपनी गाड़ी में कम रेट पर ही इनकॉर्पोरेट किया और जल्दी ही अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करके बहुत सारी कार्स जो है मार्केट में सप्लाई कर दी, ताकि जो नई कंपनी को मार्केट में इस्टेब्लिश होने के लिए टाइम चाहिए वो टाइम मिले ही ना। सो व्हाट वाज इट, उन्होंने पहले ही थ्रेट्स को आइडेंटिफाई किया कि फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ आने वाली हैं और उनको आउट करने के लिए व्हाट दे डिड, उनको वार्निंग मान के पहले ही उनको कैसे मार्केट से बाहर निकालना है उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स ले ली। थर्ड वन इज टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मीन्स like if you see कि जो businessman they have to supply the goods in the market according to the demand in market, जिस चीज़ की मार्केट में ज़्यादा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये सप्लाई करनी पड़ेगी। टू सप्लाई द आउटपुट दे नीड व्हाट, दे नीड रॉ मटेरियल, हियर यू कैन सी दे नीड मनी, दे नीड वाटर, दे नीड मैन एंड ऑल अदर रिसोर्सेज। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल ईजीली। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज ईजीली अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपने प्रोडक्ट को जो है आउटपुट प्रोडक्शन करनी चाहिए। वी हैव टू सेलेक्ट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मनी एंड मशीनरी अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने रिसोर्सेज एक्वायर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीवी इंडस्ट्रीज की बात करें तो पहले सबसे पहले एलसीडी आए थे, पहले बड़े बड़े टीवी होते थे, देन केम दी एलसीडीज, देन केम दी एलईडीज, नाउ वी हैव एंड्रॉयड टीवीज, प्लाज्मा टीवीज। ठीक है, अगर हम वही सोचते रहते कि जो बना रहे हैं बस उसी को बनाते रहेंगे, दैट इज़ नॉट द केस। व्हाट वी हैड टू डू कि जो मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेज को एक्वायर करें, जिस चीज़ की प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही सारे रिसोर्सेज एक्वायर करें। और ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से अपनी पॉलिसीज को अरेंज करना है कि जो भी रिक्वायर्ड डिमांड है और जिस तरह की लोग प्रोडक्ट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उनको मार्केट में प्रोडक्ट्स ऑफर करें और सारे रिसोर्सेज को पहले ही खुद एक्वायर कर ले, मीन्स रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स पहले एक्वायर कर ले, ताकि मार्केट में डिमांड को पूरा करने के लिए जो कस्टमर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें। नेक्स्ट पॉइंट विद अस इज कोपिंग अप विद द रैपिड चेंजेस। लाइक यू सी नाउ डे सो मेनी चेंजेस आर हैपनिंग इन एंड अराउंड द बिजनेस। बहुत सारे चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि मार्केट में सक्सेस रहने के लिए हमें उन सारे चेंजेस के साथ साथ अपने आप को भी चेंज करना है। हाउ कैन इट हैपन? इट कैन हैपन ओनली इफ द बिजनेसमैन कीप्स ऑन डूइंग कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो बिजनेसमैन कंटिन्यूसली मार्केट में स्कैनिंग करता रहता है एनवायरनमेंट की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लेके आता रहता है, वही मार्केट में सर्वाइव कर पाता है, अदरवाइज सारे मार्केट से आउट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीवी की बात करूं तो आज से 20 साल पहले वी हैड सो मैनी कंपनीज, कोनार्क वाज देयर, टेक्सला वाज देयर, सैमसंग केम लेटर ऑन, सोनी वाज देयर। पर अब अगर हम बात करें तो जो पुराने टीवी हैं, ओनिडा वाज देयर, पुराने टीवी हैं, अब उन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चेंज किया, दे वर स्टिल आउटडेटेड। वो बड़े वाले ही टीवी बना रहे थे, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर्ड वही चीज़ें बना रहे थे, उसके बाद फ्लैट स्क्रीन टीवी आ गए। पर अगर हम बात करें यहाँ पर इंडस्ट्री में, सोनी जो है, सोनी इज़ द मार्केट लीडर। सोनी की जो पिक्चर क्वालिटी है, वॉइस क्वालिटी है, जो पिक्चर क्लैरिटी है, वो सारा बाकी सारे टीवी से बेस्ट है। सो दैट्स वाई सोनी इज़ अ लीडर टुडे ऑल्सो। सोनी क्यों लीडर है? क्योंकि उन्होंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लेके आए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर वो लोग इतने सारे चेंजेस ना लेके आते, वो आज भी पुराने टीवी पर ही बैठे रहते जो फ्लैट स्क्रीन वाले बड़े बड़े टीवी थे, तो हो सकता है सोनी भी मार्केट से आउट हो जाता। तो व्हाट सोनी डिड इज़, उन्होंने फ्लैट स्क्रीन टीवी, एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी विद वूफर्स,
देन टीवी जिसमें वेब कैम भी है, जिसमें आप कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हो, प्लाज्मा, सो मैनी वेरिएशंस, so many varieties of Sony TV are there. So that's why Sony is a leader today also. ऐसे हम अगर स्पीकर्स की बात करें तो वॉइस क्वालिटी में जो बेस्ट स्पीकर्स हैं, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज के स्पीकर्स आ रहे हैं, वी हैव सोनी, वी हैव सैमसंग, वी हैव बोस, बट बोस BOSE दैट इज सच अ कंपनी जिसका कोई भी कंपैरिजन आज तक वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उनके बहुत सारे ब्लूटूथ स्पीकर्स दैन हेडफोन्स, उनका कोई भी मुकाबला वर्ल्ड में आज तक नहीं है। सो दैट्स व्हाई दे आर द लीडर, ठीक। तो इस तरीके से ऐसे हज़ारों प्रोडक्ट्स हैं जो अपने आप को टाइम के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। वो मार्केट में बहुत सक्सेसफुली पहले भी थे और आज भी हैं, पर जिन्होंने मार्केट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं किया वो मार्केट से आउट हो गए हैं। हियर यू कैन गिव एग्जाम्पल ऑफ एप्पल आईफोन ऑल्सो। एप्पल आईफोन में बहुत सारे वेराइटीज़ वर्जन्स आते रहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ़ोन आए विच वर सेइंग कि हमारी फीचर्स एप्पल के कंपैरिजन की हैं, बट स्टिल नन ऑफ द फोन्स कुड बीट द एप्पल, क्योंकि उसमें जो सीक्रेसी लेवल इज़ वेरी हाई, उसकी जो क्वालिटी है, जो फीचर्स हैं, दे आर सो सुपर्ब कि नो अदर कंपनी कुड प्रोड्यूस फ़ोन विद सच फीचर्स। सो दैट्स वाई एप्पल के फ़ोन चाहे कितने ही महंगे हो जाएं, स्टिल they are the most you can say डिपेंडेबल फ़ोन, जिसमें सीक्रेसी लेवल भी बहुत हाई है, हैक नहीं हो सकते, ठीक है। तो एप्पल के जो फ़ोन में जो क्वालिटीज़ हैं दे आर इनकम्पेरेबल, और जब वो एक नए कोई फीचर लॉन्च करते हैं बाकी फ़ोन को उसे लाने में 2 साल लग जाते हैं। बाय दैट टाइम दे लॉन्च 4 मोर एडवांस्ड वर्जन्स, एप्पल वाले और 4 एडवांस्ड वर्जन्स लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। तो एप्पल को बीटअप करना नाउअडेज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट, नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। 5th पॉइंट है हमारे पास असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब ये क्या चीज़ है? अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूसली स्कैनिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो हमें वो हमारी प्लानिंग करने में, नए साल की पॉलिसीज़ बनाने में भी बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब ये है कि हम इजीली एनवायरनमेंट फैक्टर्स को ध्यान में रख के अगले साल क्या करना है उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे जो होटल्स हैं पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के और ITC ग्रुप, वो टूरिस्ट के लिए नई नई स्ट्रेटजीज़, नई नई पॉलिसीज़, नए नए स्कीम्स बनाते रहते हैं कि किस तरीके से कस्टमर को अपने पास लेके आना है। तो इफ़ वी कीप ऑन डूइंग कंटिन्यूस स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमें प्लानिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी बहुत हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट हियर इज़ इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अगर कंपनीज बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टिन्यूसली स्कैन करती रहेंगी, ठीक है, उनको ध्यान करती रहेंगी व्हाट इज़ हैपनिंग इन एंड अराउंड देयर, तो बाय मेकिंग चेंजेस इन देयर इंटरनल एनवायरनमेंट, अपने बिजनेस के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, उसको आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच करना है। बाहर क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ बनानी है, कस्टमर की डिमांड्स को पूरा करना है, जो थ्रेट्स आ रही हैं उनको पहले से आइडेंटिफाई करना है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको सबसे पहले कैप्चर करना है। तो ये सारे चेंजेस करके हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दैट वे अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की कंटिन्यूसली स्कैनिंग करते रहेंगे तो इट विल हेल्प अस इन इम्प्रूविंग आवर परफॉर्मेंस ऑल्सो, और हम मार्केट में प्रोग्रेसिव बन सकते हैं एंड वी कैन गेन अ गुड शेयर इन द मार्केट एंड इट विल इनेबल यू टू अर्न वेरी हाई प्रॉफिट्स इन future also. Thank you. I hope all of you might have understood the topic. Still, if there is any doubt, you can contact me. Thank you.